हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक स्टोरी जो मदर टेरेसा पर है। मदर टेरेसा की लाइफ के बारे में इसमें बताया गया है इस चैप्टर में कि वो कैसी थी और उनके अंदर दूसरों के लिए भलाई करने की, दूसरों की हेल्प करने की जो फीलिंग्स आई, जो उनके मन में जो इच्छा हुई वो कैसे हुई, और वो उनके बचपन के बारे में तो यहाँ पर शॉर्टली बताया गया है इस चैप्टर में। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। द मदर हु लव्ड द पुअर, वो माँ जो बच्चों जो गरीबों से, पुअर यानी कि गरीबों से, बेचारों से प्यार करती थी। सबीना एन ओल्ड एंड पुअर विडो, सबीना एक बुजुर्ग और गरीब विधवा थी। सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस डिसीज लिव इन अ स्लिम इन कोलकाता, जो एक सीरियस बीमारी थी उसको, वो उसे सफ़र कर रही थी और वो कोलकाता की गंदी बस्तियों में, स्लम यानी कि जैसी बस्तियां होती हैं बहुत ज़्यादा वैसी होती हैं, कोई चीज़ वहाँ पर किसी चीज़ की वहाँ पर सुविधाएं नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं, ऐसी बस्ती में वो रहती थी। शी वॉज विदाउट फूड फॉर मैनी डेज, वो कई दिनों तक बिना भोजन के रहती थी। नोबडी केयर फॉर हर, कोई उसका ध्यान नहीं रखता था। Nobody gave her alms as she suffered from leprosy, कोई भी उसको दान दक्षिणा या देते ना, जैसे लोगों को जो परेशान होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उनको कोई भी कुछ नहीं देता था, क्योंकि वह एक कुष्ठ रोग, लेप्रेसी एक बीमारी होती है जिसे कुष्ठ रोग बोलते हैं, उससे वो पीड़ित थी। लोगों को लगता था कि हमें ये ना हो जाए, इसलिए लोगों से दूर रहते थे। She lay in her hut waiting for death when she heard the sound of फुटस्टेप्स, और वह जो थी अपनी झोंपड़ी में अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही थी, तभी उन्होंने एक किसी के कदमों की आहट सुनी। सी स्लोली ओपन हर आइज एंड लुक अप, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और ऊपर की तरफ देखा। देयर स्टूड अ वुमन क्लैड इन अ वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर, यहाँ पर एक औरत जिसने ब्लू कलर की बॉर्डर वाली वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उनकी साड़ी कैसी थी? वाइट कलर की और ब्लू बॉर्डर था, उससे अपने शरीर को उन्होंने ढके हुए था, मतलब पहनी हुई थी। ओके, द वुमेन वॉज मदर टेरेसा, ये औरत कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टुक हर टू द मिशन हाउस, मदर जो थी उन्होंने उस औरत को कहाँ ले गई? मिशन हाउस ले गई। शी लुक्ड आफ्टर हर, गेव हर फूड एंड नर्सिड हर, उन्होंने उसकी देखभाल की, उसको भोजन दिया और उसकी सेवा की। नर्स क्या करती है? देखभाल करती है पेशेंट की, तो उसी तरह उन्होंने नर्स की तरह उसकी देखभाल की। दिस इज हाउ मदर टेरेसा हेल्प द पुअर एंड द नीडी, ऐसा इसलिए क्योंकि मदर टेरेसा गरीब लोगों की और ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करती थी। शी इज़ नोन एज द सेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, उन्हें 20th सेंचुरी की संत कहा जाता है। ओके, माना जाता है। शी वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो इस पृथ्वी पर भगवान का दूत थी, है ना, देवदूत थी, भगवान के रूप में एक मैसेंजर थी। लेट अस नो मोर अबाउट दिस ग्रेट सोल हु विजिटेड अवर अर्थ, आओ इस ग्रेट आत्मा, इस महान आत्मा के बारे में जो पृथ्वी पर जिसने विजिट किया उसके बारे में और जाने। ये देखो पिक्चर, कौन है ये? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा वॉज बॉर्न ऑन 27 अगस्त 1910, मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 में हुआ था। सी वॉज क्रिश्चियन एग्नेस, वह क्रिश्चियन थी और उनका नाम क्या था? एग्नेस। एग्नेस वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ हर पेरेंट्स, एग्नेस जो मदर टेरेसा जिन्हें हम बोलते हैं उनका रियल नेम एग्नेस था, ठीक है। तो मदर टेरेसा जो थी, एग्नेस जो थी, वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। When Agnes was 9, जब एग्नेस 9 साल की थी, हर फादर डाइड, उनके पिता गुजर गए। ड्राना हर मदर एंड ऑर्डिनरी हाउस वाइफ, ड्राना की जो मदर थी वो एक सामान्य सी हाउस वाइफ थी। हैड टू लुक आफ्टर द फैमिली, जो अपनी फैमिली की देखभाल करती थी। शी स्टार्टेड टू अर्न हर लिविंग बाई स्विंग वेडिंग ड्रेसेस एंड डूइंग एम्ब्रॉयडरी। अब क्या हो गया? उनके पिताजी गुजर गए, उसके बाद उनके पास घर चलाने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए पैसे की प्रॉब्लम थी, तो उनकी मदर ने क्या किया? वेडिंग ड्रेसेस यानी कि शादी के जो ड्रेसेस होती हैं उन्हें सिलना शुरू किया और कढ़ाई करना शुरू किया। ड्राना वॉज अ रिलीजियस वुमेन, ड्राना जो थी वो एक धार्मिक महिला थी।
She never failed to call the children in the evening to pray together. इसलिए वो ये कभी नहीं भूलती थी, वो हमेशा इसमें याद रखती थी कि वह अपने बच्चों को शाम को एक साथ प्रे जरूर करवाती थी। ये चीज़ उनको करनी ही थी। ड्राना वॉज वेरी चैरिटेबल ऑल्सो। ड्राना वो जो थी बहुत चैरिटेबल भी थी, यानी कि दूसरों के लिए कुछ न कुछ उनको अंदर करने की भावना थी। शी वॉज मूव्ड बाई द मिस्ट्री ऑफ द पुअर एंड द नीडी। और इन्होंने क्या किया, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए थोड़ा काम करना शुरू किया, वो करना चाहती थी। शी गेव ऑल हेल्प टू द पुअर एंड मिसेरेबल लिविंग इन हर नेबरहुड। और उन्होंने अपने पड़ोस में, अपने उनके आसपास में, उनके चारों तरफ जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, गरीब लोग थे, उनके लिए उन्होंने हेल्प करना शुरू कर दिया। हेल्प देना जितनी उनसे हो सकती थी वो धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। दिस काइंड एटीट्यूड ऑफ हर मदर फिल्ड इन एग्नेस लव फॉर अदर। उनकी मम्मी के इस तरह के जो दूसरों की सेवा करने की जो फीलिंग थी, दूसरों के लिए कुछ करने की फीलिंग थी, इससे एग्नेस पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा। यानी कि इससे एग्नेस के अंदर भी एक फीलिंग आई कि मैं भी दूसरों की मदद करूं। ओके, तो यानी कि उनको दूसरों की मदद करने की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली, अपनी मम्मी से मिली। ओके, एग्नेस वॉज 18 when she decided to spend her life doing God's work। जब एग्नेस 18 ईयर की थी, 18 साल की थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को भगवान के कार्यों में बिताएंगी, भगवान के कार्य करेंगी, यानी कि गॉड के जो वर्क है वो करेंगी। ऑन 25 सितंबर 1928 से ज्वाइन अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस सिस्टर कॉल लोरेटो सिस्टर। मतलब भगवान के कार्य करने से मतलब ये है कि दूसरों के लिए गॉड क्या करते हैं, दूसरों हम सबके लिए करते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं। तो सेम वही उनके अंदर वो फीलिंग थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूँगी। और उन्होंने क्या किया, जब वो 25 सितंबर 1928 को उन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जैसे रिलीजियस सिस्टर, धार्मिक सिस्टर का जो ग्रुप था वो ज्वाइन कर लिया, जिसे लोरेटो सिस्टर कहा जाता था। सी टुक अ न्यू नेम टेरेसा फॉर हरसेल्फ। और उन्होंने अपना नेम एक नया रख लिया, टेरेसा। इस तरह से वो मदर टेरेसा कहलाई थी। ओके, क्योंकि उनका रियल नेम एग्नेस था। सिस्टर टेरेसा केम टू कोलकाता एंड वर्क इन अ हॉस्पिटल। सिस्टर जो टेरेसा जो थी वो कोलकाता में आई और उन्होंने हॉस्पिटल में काम किया। हॉस्पिटल में क्यों किया, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों की हेल्प करने का मौका मिलता है। शी लेटर बिकेम द हेड मिस्ट्रेस ऑफ अ वेल नोन स्कूल इन कोलकाता। बाद में उन्हें कोलकाता के स्कूल में प्रधानाध्यापिका बना दिया गया। ठीक है, उनके रूप में बना दिया गया। क्लोज टू द स्कूल वर द स्लम्स। और वहाँ पर जो झुग्गी झोंपड़ियों वाली जो बस्ती थी, जो बेकार बस्तियाँ थी, स्लम बस्तियाँ थी, वहाँ पर स्कूल नहीं खुले थे। द पुअर कंडीशंस इन विच द पीपुल लिव्ड मूव्ड हर। और वहाँ के जो लोग थे उनकी कंडीशन, उनकी परिस्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ठीक है, उन्होंने उनकी तरफ जब देखा तो देखा कि परिस्थितियाँ यहाँ कितनी खराब है। टुगेदर विथ सम गर्ल्स सी वुड विजिट द स्लम्स इन इवनिंग टू हेल्प द पुअर इन एवरी डे। अब उन्होंने कुछ गर्ल्स के साथ में लिया और उन स्लम बस्तियों में शाम के समय वो जाती थी और उनकी हेल्प करती थी। मदर टेरेसा हियर्ड गॉड्स वॉइस टेलिंग हर टू लिव विद द पुअर। मदर टेरेसा ने भगवान की आवाज़, गॉड की आवाज़ सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे गॉड उन्हें कह रहे हैं कि जाओ तुम गरीबों के साथ रहो, मतलब तुम उनकी मदद करने के लिए उनके साथ जाओ, उनके पास जाकर रहो। ऐसा उन्हें अपने दिल से आवाज़ आई। शी वॉन्टेड टू लीव द कॉन्वेंट। अब वो कॉन्वेंट जो स्कूल था जहाँ पर वो प्रधानाध्यापिका थी वो उसको छोड़ना चाहती थी। ठीक है, इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, बट ये आसान चीज़ नहीं थी। शी हैड टू वेट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर शी गॉट परमिशन टू लीव द कॉन्वेंट। अब उन्हें इस स्कूल को छोड़ने के लिए काफ़ी सालों बाद परमिशन मिली। इनके लिए उन्होंने बहुत इंतज़ार किया। उसके बाद में उन्होंने वो कॉन्वेंट छोड़ दिया। शी स्टार्टेड वियरिंग अ चीप वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर। उन्होंने एक सस्ती सी साड़ी वाइट कलर की जिस पर ब्लू बॉर्डर था वो पहनना शुरू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उनका ये था कि सादा कपड़े पहनूंगी बिल्कुल, और विचार उनके उच्च थे। ठीक है, सिंपल कपड़े में आ गई, कोई फैशन नहीं, कुछ भी नहीं। Soon she became a common figure in the slums and streets of Kolkata। जल्दी उनका ये फिगर यानी कि उनकी ये पहचान बन गई। उनकी वाइट साड़ी, ब्लू बॉर्डर, सिंपल उनका जो भी लुक था वो क्या हो गया था, कोलकाता की सड़कों पर उन स्लम बस्तियों में पहचाना जाने लगा। लोग उनको पहचानने लगे कि हाँ
वो आ रही है कुछ जो, क्योंकि कौन थी वो, उनकी एक अलग पहचान बन गई थी ना, सबकी हेल्प करती थी तो वो अलग पहचान बन गई थी उनकी। इंस्पायर्ड बाय हर लव फॉर द पुअर, a young Bengali girl joined her mission to improve the lot of the neglect and the poor। अब उन्होंने क्या किया, अपने ये जो लड़की जो थी, इस लड़की कौन था, ये मदर टेरेसा के बारे में ही बोला गया है। इनको गरीबों से इतना प्यार हो गया कि ये बंगाली लड़की जो थी, इसने एक मिशन अपना उसको और इम्प्रूव कर लिया और उसमें बढ़ा लिया, लोगों को और ज़्यादा उनको शामिल कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ये हेल्प करना चाहती थी। इन्होंने एक मिशन खोल लिया, इनका एक मिशन बन गया था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, इनका ये मिशन था एक प्रकार से। दो सी वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया, हालांकि उनका जन्म जो था यूगोस्लाविया में हुआ था। शी अडॉप्टेड इंडिया एज हर कंट्री, लेकिन उन्होंने इंडिया को, भारत को अपना देश मान लिया। शी गॉट मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हर गुड वर्क फॉर द पुअर अराउंड द वर्ल्ड। उन्हें वर्ल्ड में, इस संसार में गरीबों के लिए चारों तरफ जितना उन्होंने वर्क किया, उसके लिए उन्हें कई नेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले अच्छे कामों के लिए। मदर टेरेसा रिसीव द नोबेल पीस प्राइज 1979 एंड भारत रत्न 1980। उन्हें मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पीस प्राइज 1979 में, और भारत रत्न के नाम से नवाजा गया उन्हें 1980 में, इन्हें ये अवार्ड मिले। शी ऑल्सो रिसीव पोप जॉन 23 पीसेस 23 पीस प्राइज 1971 एंड इंडिया जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंड 1972। इसके अलावा उन्हें और भी प्राइज मिले। पॉप जॉन पीस प्राइज 1971 में मिली है, इंडिया का जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पर जो था वो 1972 में मिला। ऑन 5 सितंबर 1997 मदर टेरेसा डाइड ऑफ हार्ट अटैक, और इस तरह से अच्छे कार्य करते हुए 1997 में मदर टेरेसा को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई। इट वॉज अ ग्रेट लॉस फेल्ट वर्ल्ड वाइड, और ये हमारे इस पूरे संसार के लिए एक बहुत ही, कहना चाहिए, बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि वो थी कुछ खास थी वो कुछ लोगों के लिए। मदर टेरेसा शैल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर हर लविंग काइंडनेस एंड चैरिटी। मदर टेरेसा को हमेशा उनकी दयालुता के लिए, उनके दयालुपन के लिए, लोगों के लिए भले कार्य करने के लिए हमेशा जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। तो बच्चों, ये थी मदर टेरेसा की शॉर्ट स्टोरी, उनकी लाइफ के बारे में मैंने आपको बताया। तो बच्चों, ये तो मदर टेरेसा थी जिन्होंने इस संसार में जितने भी नीडी लोग हैं, जितने भी पुअर लोग हैं, उनके लिए कुछ किया। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मदर टेरेसा नहीं बन सकते, बट जितना भी हम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, करो, क्योंकि हेल्प करना हमारा सबसे बड़ी अच्छी, कहना चाहिए, जॉब है। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। जितनी हम लोगों की हेल्प करते हैं उतना ही हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और न्यू स्टोरी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।